हाँ बच्चों, फिर से बच्चों, हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बच्चों, मान लो हम लोगों ने एक बॉडी ली। इमेजिन करो कि हमने एक रॉड ली है बच्चों। क्या लिया? एक रॉड। और इस रॉड का एक जो एंड है बच्चों, इस रॉड का एक एंड, एक सिरा हमने गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया, हॉट कर दिया बच्चों। ये है हॉट टेम्परेचर पे। किस पे है बच्चों? हॉट टेम्परेचर। और इस रॉड का जो दूसरा हिस्सा है बच्चों, ये है कोल्ड टेम्परेचर पे। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हमें इसमें पता है? तो आंसर है बच्चों, इसमें हमें ये पता है कि इस एंड का टेम्परेचर है T1 और इस एंड का टेम्परेचर है T2। हमें ये पता है कि इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। हमें ये पता है कि इस रॉड की लंबाई कितनी है L। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी को हम जानते हैं बच्चों, ये पता है हमें, गिवन नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि बच्चों ये जो एंड है इसका, मान लो बच्चों इस एंड को हमने नाम दे दिया A, इसको B। तो जो A एंड है इसका, A एंड हॉट टेम्परेचर पर है, B एंड कोल्ड टेम्परेचर पर है। तो हीट किस एंड से किस एंड की तरफ फ्लो करेगी बच्चों? आंसर है हीट A पॉइंट से कचर 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 B की तरफ फ्लो करेगी। A से B की तरफ फ्लो करेगी। अब एक सेकंड में कितनी हीट एनर्जी A से B की तरफ फ्लो कर गई? एक सेकंड में कितनी हीट एनर्जी A से B की तरफ फ्लो कर गई? उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। और वही निकालनी है हमें। हमसे पूछ रहा है कि अगर ये एंड गर्म है, ये एंड ठंडा है, तो एक सेकंड में कितनी हीट एनर्जी यहां से वहां निकल जाएगी? एक सेकंड में जितनी हीट एनर्जी A से B निकल जाएगी, इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। फिर से बच्चों देखो जरा, इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H से। फिर से बच्चों मान लो डेल्टा T सेकेंड में कितनी हीट पास हो गई? डेल्टा Q। तो एक सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी पास होगी? डेल्टा Q बटे डेल्टा T। ये क्या है बच्चों? एक सेकेंड में हीट का फ्लो। एक सेकेंड में हीट का फ्लो। एक सेकेंड में हीट का फ्लो, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। तो बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी की क्या आ गई इक्वेशन? डेल्टा Q बटे डेल्टा T। अब एक सेकेंड में A एंड से B एंड की तरफ जितनी हीट जाएगी, ये हीट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? रितिका, हम चाहते ये हैं कि एक सेकेंड में A से B बहुत ज्यादा हीट पास कर जाए, बहुत ज्यादा हीट पास कर जाए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड।
हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एंड का टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, इस एंड का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो यहां हम लोगों ने क्या कर दिया, आंसर है यहां हम लोगों ने दोनों एंड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया, अगर मैं यहां का टेम्परेचर ज्यादा कर दूं, यहां का भी ज्यादा कर दूं, तो क्या ज्यादा हीट पास करेगी, नहीं। सिर्फ हमें इस एंड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना, साथ साथ इस एंड का टेम्परेचर कम करना है, ताकि क्या बढ़ जाए, टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ जाए। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी, पास कर जाएगी। एक बात तो ये, पहला फैक्टर क्या बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा फैक्टर बच्चों, हाँ, जितनी ज्यादा क्या कर देंगे बच्चों, इसकी मोटाई बढ़ा देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, उतनी ज्यादा हीट आगे फ्लो कर जाएगी। तो रेट ऑफ हीट का फ्लो किस पे डिपेंड करता है, आंसर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस पे। और थर्ड फैक्टर क्या है बच्चों, थर्ड फैक्टर है इसकी लेंथ। ध्यान देते हैं बच्चों हम लोग फिर से, it is observed that the rate of flow of heat energy is, which of first point is directly proportional to the area of cross section। ठीक है बच्चों, दैट इज आपका जो H है बच्चों किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। दूसरी बात, हीट का फ्लो किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब हीट का फ्लो प्रोपोर्शनल किसके हो गया बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस के। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, तीसरी बात क्या, ओह 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 ओह, हायर माइनस लोअर। T1 माइनस T2। बच्चों तीसरी बात, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी है, ये इसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। क्या होगा यार, ये तो हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा हम क्या कर देंगे, इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, उतना हीट का फ्लो कम हो जाएगा। अब एक लंबी रॉड लोगे तो हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम। एक पतली रॉड लोगे तो हीट ज्यादा पास होगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा क्या होगी बच्चों इसकी लंबाई, उतना हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम। मतलब हीट का फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द रॉड के। ठीक है बच्चों, उस पर आएंगे अभी। लेंथ ऑफ द रॉड बच्चों, इन तीनों ही वेरिएबल को मिला देंगे तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, सबको ऐड कर दो बच्चों। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में L। बच्चों ये कांस्टेंट टर्म हटेगा तो क्या आएगी इधर एक, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगी इधर एक कांस्टेंट टर्म, तो K A डेल्टा T अपॉन में L एंड हेयर H क्या आ गया बच्चों आपका डेल्टा Q बटे डेल्टा T, तो देयरफॉर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू K A डेल्टा T अपॉन में L। ये बन गया हमारा एक रिलेशन। और बच्चों इसमें जो ये K है, इस K को हमने एक नाम दिया एंड दिस K इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है बच्चों ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कॉपी कर लिया बच्चों आप लोगों ने, चलो कॉपी करो। हाँ बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारा ये K है, इस K को समझना यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। हम जो भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम इस K को जानने के लिए कर रहे हैं कि K क्या है इसमें एक्चुअली, जिसको आप लोग सिर्फ कांस्टेंट बोल के खत्म कर देते हैं ना, उसी को समझना है आपको एक्चुअली। अब देखते हैं बच्चों समझते हैं कि K क्या है। तो बच्चों मान लो हमने एक ऐसी रॉड ली, मान लो बच्चा हमने एक ऐसी रॉड ली जिस रॉड का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। क्या है बच्चों 1 मीटर स्क्वायर एरिया है इस रॉड का, और इसकी लंबाई मान लो बच्चों कितनी 1 मीटर, और इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है कितना मान लिया इसको 1 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लिया 1 डिग्री सेल्सियस। और जो टाइम लग रहा है इसको मान लो 1 सेकेंड। कितना बच्चों 1 सेकेंड। फिर से बच्चों आते हैं इस फॉर्मूले पे, डेल्टा Q बटे डेल्टा T इज इक्वल टू K एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा T अपॉन में L। बच्चों हमने टाइम लिया 1 सेकेंड, अच्छा जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया बच्चों 1 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस, और लंबाई कितनी ली 1। तो जितनी हीट उसमें फ्लो कर जाएगी उतनी हीट को क्या बोलेंगे अपन K बोलेंगे। क्या बोलेंगे K। तो K एक्चुअली क्या है, K वो हीट एनर्जी ही होती है जो रॉड के अंदर फ्लो कर जाती है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कोई भी बॉडी जितनी हीट एब्जॉर्ब कर ले, जितनी हीट क्या कर ले वो एब्जॉर्ब कर ले, उतनी ही हीट को हम क्या बोलते हैं K बोलते हैं। तो K है क्या, K है क्या है हीट फ्लो इन 1 सेकेंड, हीट फ्लो इन 1 सेकेंड। बेटा क्लास में भी कॉल बैक करता हूं मैं, हाँ अभी क्लास में कॉल बैक करता हूं क्लास से जो के। तो 1 सेकेंड में हीट जितनी फ्लो कर जाती है उतनी ही हीट को हम K बोलते हैं। तो अब आगे से कभी आप K के बारे में सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक मटेरियल का K ज्यादा है, एक मटेरियल का K कम है, तो क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है कि जिस मटेरियल का K ज्यादा है उसके अंदर ज्यादा हीट पास कर जाएगी 1 सेकेंड में, या वो मटेरियल ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब मतलब फ्लो करा देगा, वो मटेरियल ज्यादा हीट 1 सेकेंड में फ्लो करा देगा अपने अंदर से, जिसका K क्या होगा ज्यादा, जिसका K क्या होगा कम। वो 1 सेकेंड में बहुत कम हीट फ्लो करा पाएगा अपने अंदर से। थर्मल कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिव हीट की कंडक्टिविटी, तो हीट किसमें ज्यादा कंडक्ट कर जाएगा, जिसका K बड़ा होगा, जिसका K ज्यादा होगा उस मटेरियल में 1 सेकेंड में हीट ज्यादा फ्लो कर जाएगा। अब बच्चों आपको कैसा मटेरियल चाहिए, जिसका K ज्यादा हो या जिसका K कम हो,
जिसका के क्या हो, ज्यादा हो या जिसका के कम हो। तो इस पे आने से पहले हम लोग के को डिफाइन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो लिखो जरा डेफिनेशन ऑफ के या डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ लिखो बच्चों, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, the coefficient of thermal conductivity, the coefficient of thermal conductivity of a material is defined as the amount of heat that flow बच्चों एक को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं एक को, यूनिट। तो हम लोग एक नहीं बोलेंगे, एक सेकंड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेकंड बोलेंगे। फिर से बच्चों कहां पहुंचे आप लोग, is defined as that flow per unit time through a rod के लिए लिख दो ब्रैकेट में, मटेरियल लिख लो, थ्रू अ मटेरियल of unit length and unit area of cross section when the temperature difference is of 1 degree. Is of 1 degree. हाँ बच्चों, और इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि जब न्यूमेरिकल में आप इसको करोगे ना, इस फॉर्मूले का यूज करोगे न्यूमेरिकल में, तो आप लोग इसके के आगे एक माइनस लगा देना बच्चों। क्या लगा देना, माइनस। वैसे बहुत कम आपसे इसका मतलब पूछा जाएगा, बहुत कम, लेकिन अगर आपसे इसका मतलब पूछा गया तो आपको लिखना क्या है इसका आंसर। सुनो बच्चों कि इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इंडिकेशन ऑफ दिस नेगेटिव साइन। सुनो बच्चों, इसका मतलब यह है कि हीट हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग टेम्परेचर या टुवर्ड्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कहां फ्लो करती है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो दिस माइनस साइन इंडिकेट दैट, लिख लो बच्चों, this minus sign indicate that the direction of flow of heat is toward decreasing temperature, इसके दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। The direction of flow of heat is towards the
डिक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर से बोलो बेटा। अब आते हैं अपने सेम क्वेश्चन पे। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। अब आपको बताओ बच्चों कि अब आपको किसी भी मटेरियल का के ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। आप मार्केट जाओगे तो आप कौन सा मटेरियल लेके आओगे मार्केट से, ज्यादा के वाला या कम के वाला। जब उतने पैसों का हमें के मिलेगा तो हम क्या लेंगे, ज्यादा के वाला लेंगे ना, है ना। लालची लोगों, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जरूरत क्या है। हमारी जरूरत कम के की है कि हमारी जरूरत ज्यादा के की है। हम नहीं चाहते कि हम जिस बॉडी के कांटेक्ट में आए, जिस गर्म बॉडी के कांटेक्ट में आए, वहां से हमें हीट ज्यादा मिले, हम नहीं चाहते। तो हम उस मटेरियल का क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हम चाहते हैं कि जिस गर्म बॉडी के हम कांटेक्ट में आए वहां से हम लोग ज्यादा हीट फ्लो करा सके, तो हम क्या करेंगे, के बढ़ा देंगे। आते हैं बच्चों इस एग्जांपल पे। लिखो जरा, एप्लीकेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जो मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं ये एक्चुअली क्वेश्चन है और मैं उनके आंसर दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो बच्चों आप जिस बर्तन पे खाना पकाते हो, अर्जुन तूने कभी चाय गरम की है? तक नाम मत बोलियो, चल लड़कियां बैठी इसलिए, कोई बात नहीं। तूने कभी चाय वाय गरम की है अर्जुन? मतलब युवराज अर्जुन कौन है यहाँ पर? कोई नहीं। अच्छा युवराज, तूने कभी चाय गरम की है, पकाई है कभी चाय? बता। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि तूने जब चाय पकाई है तो उसका हैंडल नहीं होता तो क्या करता है, तो हम कपड़ा लेते हैं किचन से और कपड़े से पकड़ के उसको केतली को हम लोग साइड में करते हैं, जो भी बर्तन आप गर्म करते हैं। आप डायरेक्ट क्यों नहीं पकड़ते उसको? तो आप वहां ये चाहते हैं कि इस क्या बोलते हैं इसको अपन, चाय जिसमें बनाते हैं बेटा। हमारे घर में सिर्फ 5-6 लोग हैं, तुम्हारे घर में, तुम जहां रहती हो ना, तुम अपने अकॉर्डिंग सही बोल रही है। ये हलवाई सब, जितने भी हलवाई हैं सब पतीले में बनाते हैं। तो क्या बोलते हैं? फ्राई पैन। हे भगवान, पैन बोलेंगे इसको। वैसे अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा बस आज इसको हम लोग नाम देते हैं, इसे बोलते हैं चायदानी, ठीक है ना। अच्छा सुनो राधिका, बच्चों जिसमें हम ये चाय पकाते हैं उसके इस तरफ जहां से पकड़ते हैं उसको बोलते हैं हैंडल है। क्या बोलते हैं? हैंडल। अब ये हैंडल एक, आप क्या चाहते हो कि ये हैंडल मेटल का बना हो या ये हैंडल वुडन का या प्लास्टिक का बना हो? ये है ना, वुडन या प्लास्टिक का। क्यों? आपको तो ज्यादा के चाहिए, यहाँ पे कम क्यों कर रहे हो के को? रीजन है कि जितनी हीट ये केतली अपने अंदर से फ्लो कराएगी, आप चाहते हैं इसका हीट का फ्लो यही बंद हो जाए, इस हीट का फ्लो क्या हो जाए, ये बंद हो जाए। तो इसलिए आप इसके हैंडल में क्या प्रोवाइड कर देते हैं? आंसर है एक इंसुलेटिंग बॉडी। कौन सी बॉडी? एक जिसमें हीट का फ्लो बहुत कम से कम हो सके। तो बच्चों इसके हैंडल में जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे उस मटेरियल का थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, ये बात तो होगी क्लियर हमारी। अब आते हैं दूसरी बात पे। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। अच्छा, मैं अगली बात पे आऊं, पहले आप लोग हर एक मटेरियल की जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की टेबल है उसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। ठीक है ना? टेबल नोट कीजिए, लिखो जरा, टेबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। हाँ, बस होने वाला है। टेबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है ना? जगह नहीं छोड़नी है, इसी में खत्म कर दूंगा, मैं इसी में खत्म कर दूंगा। आवाज नहीं बच्चों। अरे पूछ क्या ना है कि चाय किसमें बनती है, पूछ क्या ना है यार। ये नहीं, देसी नाम मतलब, देसी नाम कुछ भी बोल रही हो। सॉक्स प्रैंक सर मैंने डाला इन विच यूटेंसिल, उसमें पहले रिकमेंडेशन में भी मेक ही आया है। कितने लोगों को डाउट हुआ। हाँ, आवाज नहीं बच्चों। बेटा विशु, विशु बेटा, विशु कॉपी कर लिया? तो जल्दी कर कॉपी। बच्चों लिखो यहाँ पे मटेरियल, यहाँ लिखो के। ये के आपका सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है बच्चों? सिल्वर की, चांदी की। चांदी ही चांदी। सोने की तेरी औकात नहीं है तो चांदी पे काम चला भी तुम। बेटा ये बात हो रही है बर्तनों की, लेकर कभी कर लिया तूने? मरकरी का यूज नहीं करते क्या थर्मोमीटर में? अरे तो बर्तन है नहीं, यहाँ हो रही है, इधर 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 हो रही है, बस ऊपर ऊपर। जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे एप्लीकेशन बदलते जाएंगे। आप आप कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जल्दी लक्ष्य बेटा, कॉपी कर लिया? कॉपी जल्दी कर। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहां तक कर लिया? मरकरी तक कर लिया बच्चों? आपको बस मरकरी तक करना है, मरकरी तक बस। क्या ये वैल्यूज चाटा भी खाओगे, बाद में खाओगी? अरे यार पूरा लिखना है, टेबल को लिखवाइए मेरे को। हाँ बेटा, प्रेरित कॉपी कर लिया बेटा? कहाँ तक कॉपी करा है? कर लिया? अब करो बच्चों ये सारा कॉपी जल्दी। बच्चों इन मेटल्स में सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है सिल्वर की। किसकी है बच्चों? थोड़ा ध्यान देना आप लोग। उससे कम जो, उससे बहुत कम, मेरी बात को थोड़ा गौर करना आप लोग, और आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए। सिल्वर से बहुत कम कंडक्टिविटी किसकी है? कॉपर की। तो अगर मैं मार्केट में बर्तन खरीदने जाऊंगा अच्छी कंडक्टिविटी के, कम कॉस्ट में, तो मैं किसको ज्यादा प्रेफर करूंगा? सिल्वर को कि कॉपर को? क्योंकि ऑलमोस्ट पास है, 400 ये है, 400 के आसपास है ये। ठीक है ना? और कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ेगी मुझे कॉपर की। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, आवाज नहीं। अच्छा, और सबसे सस्ते बर्तन हम जानते हैं हमारे घर में मैक्सिमम हम किसका यूज करते हैं? स्टील का। आज आपको बहुत कुछ मालूम पड़ने वाला है। स्टील की कितनी कनेक्टिविटी है बच्चों? 50। ऑलमोस्ट कितना गुना कम हो गई है? 8 टाइम्स कम, 8 गुना कम। यानी कि अगर एक सेकंड में अगर कॉपर
10 जूल पास कर देगा आगे, 10 जूल। वहीं 1 सेकंड में स्टील का बर्तन सिर्फ 1 जूल पास करेगा, सिर्फ 1 जूल ही पास करेगा। यानी कि बच्चों स्टील का मॉलिक्यूल जब अपने अंदर हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, 1000 जूल अब्सॉर्ब कर ली, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली उसने अपने अंदर प्रेरित? स्टील का एक पार्टिकल उसने अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर ली? 1000। अब सुनिए बेटा, उसमें से 1 सेकंड में वो कितनी एनर्जी का फ्लो करेगा? क्या वो 1 सेकंड में 1000 फ्लो करेगा? नहीं करेगा। मान लो उस स्टील के पार्टिकल ने 1 सेकंड में अपने अंदर से 100 एनर्जी पास की। कितनी पास की? 100। तो अगले वाले पार्टिकल को कितनी एनर्जी मिली? 100 एनर्जी मिली। अब वो मॉलिक्यूल उसके अगले मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी पास करेगा? 10 जूल। 100 में से कितनी करेगा? 10। पूरी क्यों नहीं की उसने? क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है। कितनी है बच्चों? 50 है। तो उसके 3rd मॉलिक्यूल को जो उसको 10 जूल एनर्जी मिली, वो अगले वाले को कितनी पास करेगा? है 1 जूल मान लो, या 0.1 जूल करेगा, है ना। तो जो फ्लो ऑफ हीट है वो किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है बच्चों? कितना 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 कम हीट फ्लो हो रहा है। हीट का फ्लो कितना फास्ट रहेगा, कितना पुअर रहेगा, ये इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, हमने स्टील का बर्तन लिया, हमने एक स्टील का क्या लिया बच्चों? बर्तन लिया। अब इस स्टील के बर्तन पे हम खाना पका रहे हैं। ध्यान रखना है इस प्रोसेस को। हम स्टील के बर्तन में खाना पका रहे हैं। ये रही बच्चों, ये पानी है और इसके अंदर हमने डाला वेजिटेबल। ये मान लो दाल डाली, ये दाल है या सब्जी है। ये बेटा आवाज नहीं। अब ये जो बेस है, ये बेस है बच्चों स्टील का। किसका बेस है बच्चों? ये स्टील का बेस है। अब स्टील के बेस, स्टील का जो पार्ट मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अपने अंदर कितनी एनर्जी ले लेगा? 1000। कितने बच्चों? अगले वाले मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी पास करेगा? ये बहुत कम। मान लो कितनी पास की इसने? 100 मत मानो, कितने मान लो? 10 मान लो। ये मॉलिक्यूल अगले वाले को कितनी पास करेगा? और कम, 0.01। ये वाला अगले वाले को कितनी पास करेगा? और कम, 0.00001। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि जो मॉलिक्यूल डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा हीट के, जो पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा हीट के, वो पार्टिकल के पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। कितनी है? 1000 एनर्जी है। और जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी वो मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल मान लो अभी 100 डिग्री पे है। किस पे है ये? 100 डिग्री पे। तो ये वाला मॉलिक्यूल किस पे होगा? बहुत कम। किस पे होगा? ये 1 डिग्री पे होगा। इतना ज्यादा डिफरेंस है बच्चों टेम्परेचर का। अगर हम लोग स्टील के बर्तन में खाना पका रहे हैं तो ये वाला जो फूड मटेरियल है जो इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है, वो फूड मटेरियल तो अच्छे से पक जाएगा, लेकिन जो खाने का जो मटेरियल है वो इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है, क्या ये वाला पार्टिकल पक पाएगा अच्छे से कि नहीं पक पाएगा बच्चों? ये वाला फूड मटेरियल तो कच्चा रह जाएगा और ये वाला फूड मटेरियल पक जाएगा। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा बच्चों? इसके आसपास के जितने भी फूड के पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम बाद जल जाएंगे और ये वाले मॉलिक्यूल कच्चे रहेंगे। ऐसा ना हो, इसलिए घर में हमारी मम्मियां या जो हलवाई होते हैं वो क्या करते हैं? खाने को हिलाते हैं बार बार। क्या करते हैं? हिलाते हैं करछी से। 1 सेकेंड। क्या करते हैं बच्चों? हिलाते हैं। बेटा बाहर जा भी। क्या करते हैं वो? तो खाने को हिलाने का प्रोसेस क्यों करते हैं बार बार हम लोग? ताकि ये वाला पार्टिकल, ये वाला जो फूड मॉलिक्यूल है वो कहां पहुंच जाए? इधर पहुंच जाए और अगल बगल वाले पे क्या आ जाए? वहां आ जाए। अगर आप उस स्टील के बर्तन में खाना पका के छोड़ दोगे बिना उस फूड को हिलाए हुए छोड़ दोगे, तो पक्की बात है जब आप उसको हटाओगे या चावल को आप जब गर्म करते हो, उबालते हो, ठीक है, तो कभी होता है बच्चों चावल एक जगह से पक जाते हैं, जल जाते हैं, और दूसरी एंड से क्या होते हैं? वो
कच्चे कच्चे रह जाते हैं। तो उसका मतलब यही होता है बच्चों। और ये मैक्सिमम किस में होता है? ये मैक्सिमम होगा ये उन बर्तन में जिसमें जो बर्तन किसका बना होगा? स्टील का। अब ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ये समस्या को दूर करने के लिए अगर हम एक काम करें, हम इसी की जगह, इस स्टील की जगह कॉपर का बर्तन यूज करें बच्चों। अगर हम लोग कॉपर का बर्तन यूज कर रहे हैं, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम फूड गर्म कर रहे हैं, अब क्या होगा बच्चों इसमें बताइए? कॉपर का मॉलिक्यूल क्या करेगा? 1000 एनर्जी लेगा। अगले वाले को कितनी देगा एनर्जी? वो है 900 देगा अगले वाले को। क्यों? क्योंकि कॉपर के मॉलिक्यूल की क्या ज्यादा है? थर्मल कंडक्टिविटी। तो कॉपर का ये वाला मॉलिक्यूल, इसके पास आ गई 1000 एनर्जी, अगले वाले को कितनी पास कर देगा? ये 900, अगले वाले को 800, अगले वाले को 700। तो इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके आसपास कॉपर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके पास यूनिफॉर्मली एनर्जी होगी ऑलमोस्ट। और इनके ऊपर जो भी फूड पार्टिकल्स होगा बच्चों, इनके ऊपर जो भी फूड पार्टिकल, चावल मान लो, चावल है इसके ऊपर, ये चावल क्या हो जाएंगे बच्चों? यूनिफॉर्मली पक जाएंगे, कोई नहीं जलेगा बच्चों। लेकिन दिक्कत क्या होती है बच्चों कि कॉपर का बर्तन बहुत कॉस्टली आता है। हर बंदा उसको क्या नहीं कर सकता, बहुत कॉस्टली पड़ता है कॉपर का बर्तन। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, हमने कुछ ऐसा सोचा कि बर्तन भी स्टील का हो जाए और उसको ये वाली प्रॉपर्टी भी मिल जाए, कॉपर की प्रॉपर्टी भी मिल जाए, और बर्तन भी किसका हो जाए? स्टील का। कॉस्ट भी सस्ती रहे और ये कंडक्टिविटी भी बढ़ जाए। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों? स्टील के जितने भी बर्तन हैं, स्टील के जितने भी बर्तन हैं, उसके बेस में कॉपर लगा दिया। क्या लगा दिया? कॉपर। और देखना आपके घर में आज जो भी बर्तन होगा, मैक्सिमम बर्तन जो होंगे उसके बेस में क्या होगा? कॉपर होगा। ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको टॉपिक की ये जो वैल्यूज लिखवाई थी मैंने आपको। और एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि व्हाई वी यूज कॉपर बेस या कॉपर बॉटम वेजल्स फॉर मेकिंग फूड। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका आपका? ठीक है, आपको इसका आंसर समझ में आ गया है? ठीक है, लिखना क्या है वो रिटर्न में आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, आज की क्लास के बाद। एक बात ये, दूसरी बात, समय कितना हो गया बच्चों? 7-10 हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में आपसे। चलो डिस्कस करेंगे इसको बाद में, ठीक है।